अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर है 9th क्लास का वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये मैं 3 पार्ट्स के अंदर आपको गेस्ट पेपर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है? और उसके साथ अलग-अलग मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। और लास्ट पे जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगा। इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो आपके जो हैं मार्क्स 70 प्लस मार्क्स ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपके साथ डेफिनेशंस शेयर करूँगा विद एग्ज़ाम्पल्स। तो आपने इसको लाज़मी आपने इसको करना है इन डेफिनेशंस को, ठीक है? तो पेज नंबर के साथ मैं आपको डेफिनेशन शेयर करूँगा, तो आपने अपनी बुक्स के ऊपर आपने निशान्स वगैरह लगा लेने, ठीक है? तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली मेरे इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है? सबसे पहले आप 9th क्लास बुक साइंस का पेज नंबर 256 आपने निकाल लेना। इस 256 के पेज के ऊपर आपको ये 5 डेफिनेशंस मिल जाएंगी। इन 5 डेफिनेशंस की जो एग्जांपल्स है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद आपने यूनिट नंबर 16 में आ जाना है और यहाँ पर आपको डेफिनेशन एक मिल जाएगी सबसे पहले। तो इसके अंदर है एरिया ऑफ अ फिगर, ये वाली डेफिनेशन एरिया ऑफ अ फिगर, ठीक है? तो इसको आपने करना है फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन है। तो उसकी आपने जो डायग्राम है वो आपने ये नीचे वाली ये डायग्राम ये वाली आपने साथ बना देनी है, ठीक है जी? उसके बाद आपको सेकंड डेफिनेशन मिल जाएगी ट्रायंगुलर रीजन की, ठीक है? इस ट्रायंगुलर रीजन की आपने डेफिनेशन ये वाली करनी है, ठीक है? ये डेफिनेशन करने के बाद आपने ये जो एग्जांपल है ये साथ आपने बना देनी है। उसके बाद फिर आपने आ जाना है पेज नंबर 245 पे। इस 245 पेज नंबर पे भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी रेक्टेंगुलर रीजन की। तो इसकी भी आपने ये वाली एक आपने डायग्राम साथ बना देनी है और उसके साथ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। ये यूनिट नंबर 15 है, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम की। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, इसकी स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है और साथ फिर आपने इसकी एक एग्जांपल भी ड्रॉ करनी है। वो आप एग्जांपल कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। इसको आपने क्या लेना है ए, दिस इज़ बी और ये आपका हो जाएगा सी। और इसकी जो साइड्स हैं वो आपकी स्मॉल साइड सी हो जाएगी, ये आपकी बी साइड हो जाएगी और ये वाली ए। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो है सी का जो स्केयर होगा वो बराबर होगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, इसके बराबर होगा, ठीक है? तो साथ आपने ये ड्रॉ कर देना। ये अगले पेज के ऊपर आपको 240 पे आपको मिल जाएगी कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो ये भी आपने कर लेना है, कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 291 पे। इस 291 पेज के ऊपर आपको 2 डेफिनेशंस मिलेंगी। एक डेफिनेशन है रेशो एंड प्रपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने कर लेना है। और उसके बाद ये आपको नीचे सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन मिल जाएगी, इसको आपने ये 2 डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है और इनकी एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आपने पेज नंबर 290 पे आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे 2 डेफिनेशंस मिलेंगी। एक है राइट बाइसेक्टर की, आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ पे और दूसरी आपको मिल जाएगी एंगल बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की जो आपने एग्जांपल करनी है वो आप क्या करेंगे? आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। इस ए बी लाइन सेगमेंट जब आप ड्रा कर लेंगे तो इसका एक ये मिड पॉइंट होगा जिसको आपने एम कह लेना है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसको आपने इस पॉइंट को आपने एम कर लेना है। तो ये जो है ये आपका राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट होता है। उसके बाद जब आपने एंगल बाइसेक्टर की आपने एग्जांपल लिखनी है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? आपने यहाँ से एक आपने एक एंगल ड्रा कर लेना है, ठीक है? ये आपका एंगल हो जाएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेना, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। यूनिट नंबर 11 में आ जाएंगे। इस यूनिट नंबर 11 में आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी पैरेललोग्राम की, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पैरेललोग्राम, ये आपने कर लेनी है। इसके ये 3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। इसकी जो एग्जांपल आप करेंगे
ये जो एग्जांपल है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये आप इसकी जो है डायग्राम बना देंगे एग्जांपल के तौर पर। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 186। तो इस 186 पेज के ऊपर सबसे पहली आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कंकरेंसी ऑफ अ ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली भी, इसको आपने लाजमी कर लेना है। इसकी आप एग्जांपल के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने ये डायग्राम रेक्टेंगल बना देनी है, ये रेक्टेंगल बना देनी है, और उसके बाद ये 3 साइड्स आपको नज़र आएंगी, इन 3 साइड्स को आपने कंकरेंट कर देना है। ठीक है, जैसे ए बी जो साइड है, ये वाली ए बी साइड, ये किसके कंकरेंट है? डी ई साइड के कंकरेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है बी सी साइड, ये बी सी साइड है, ये किसके कंकरेंट है? ई और उसके कंकरेंट है। उसके बाद जो सी ए साइड है वो दूसरी वाली साइड के, ये जो साइड है वो दूसरी वाली साइड के साथ आपने इनके जो है एंगल्स ड्रा कर लेने हैं। एंगल ए कंकरेंट एंगल डी के, एंगल बी कंकरेंट है एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के कंकरेंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने पेज नंबर आ जाना है 198 पे। इस 198 पेज के ऊपर आपको ये 3 डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ए पास्टुलेट, एस पास्टुलेट, और ये आपको यहाँ पर एक आ जाएगा एच पास्टुलेट। ठीक है, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। इनकी एग्जांपल आपने सेम जैसे पीछे बताइए वैसे ही करनी है। जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको ए पास्टुलेट अगर आ जाता है ये वाला, तो जस्ट इसके अंदर आपने 2 साइड्स को कंग्रेंट 2 एंगल्स को कंग्रेंट करके सिर्फ एक साइड को कंग्रेंट करना है। ठीक है, 2 एंगल कंग्रेंट करेंगे, जैसे एंगल ए किसके कंग्रेंट होगा वो आपने बता देना, मिसाल के तौर पर वो कंग्रेंट होगा एंगल डी के, और जो एंगल बी होगा वो किसके कंग्रेंट होगा? एंगल ई के। ठीक है, ऐसे आप बता देंगे, 2 एंगल्स हो जाएंगे और एक आपने साइड बता देनी है। एंगल ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है वो कंग्रेंट होगी डी ई साइड के। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अगर आपसे एस पास्टुलेट पूछ लिया गया है, इसके अंदर जस्ट आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स को कंग्रेंट करेंगे और इसके अंदर कोई एंगल को आप कंग्रेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पेज नंबर आ जाना है 169 पे। तो यहाँ पे आप ऐसे देख लें, व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आप ये याद कर लेना। एक्सरसाइज 9.1 के नीचे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी कोलिनियर पॉइंट्स की और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ये आप डेफिनेशंस बता देंगे। डेफिनेशन बताने के बाद ये आपकी क्या हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी। इसके अंदर पी क्यू पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जबकि 2 पॉइंट्स जो कि पी आर हैं और क्यू और आर हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 171 पेज पे, इस 171 पेज के ऊपर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला पेज है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये आपने याद कर लेनी है, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। और उसके बाद स्केलन ट्रायंगल है, जिसकी तमाम की तमाम साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पेज नंबर आपने आ जाना 146 पे। इस 146 पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, डिफाइन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। तो ये आपने क्या करना है, इसकी ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। डेफिनेशन करने के बाद आपने एग्जांपल में बता देना है, जैसे 2 और 3 ये आपका एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन और मिल जाएंगी, जिसके अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन, या आपको कार्टियन प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और इसकी एग्जांपल आप क्या करेंगे कि आपने कार्टियन प्लेन ड्रा कर लेना है ऐसे। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये जो होता है ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये आप साथ बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कार्टियन प्लेन होता है। उसके बाद ओरिजिन है, ओरिजिन की भी सेम डेफिनेशन आपने ये याद रख लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओरिजिन की डेफिनेशन है। और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जिसके ऑर्डर पेयर 0 0 होता है। ठीक है, ये आपने साथ ही एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पेज नंबर 148 पे आ जाएंगे। इस 148 पेज के ऊपर आपको डेफिनेशन एक मिल जाएगी, डिफाइन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और इसकी एग्जांपल के अंदर आप क्या करेंगे, आपने ऑर्डर पेयर वही ले लेना है 2,3। इस 2,3 में जो 2 है ये एब्सिसा है
और जो 3 है ये ऑर्डिनेट है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 7 में। इस यूनिट नंबर 7 में आपको सबसे फर्स्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसकी जो एग्जांपल होगी उसके अंदर आप बता सकते हैं 2x + 1 = 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। उसके बाद फिर आपके पास जो डेफिनेशन है पेज 136 के ऊपर आ जाती है, डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, ये डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, जस्ट आपने इसकी एक यहाँ पर एग्जांपल कर देनी है और ये साथ डेफिनेशन लिख देनी है और साथ ये जो है ये आपकी यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 139 पे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि इस साल आपको देखने को मिलेगी बोर्ड के एग्ज़ाम में। डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। पीछे लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद कर लेंगे। इस चैप्टर की यही डेफिनेशन है। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 96 पे। इस पेज नंबर 96 के ऊपर ही जो डेफिनेशन है, जस्ट आपने यही वाली डेफिनेशन को है वो आपने याद करना है। फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कर लेंगे आप डेफिनेशन और फर्स्ट जो है उसके बाद ये जो है इसकी आप एग्जांपल के तौर पर ये आप लिख देंगे। उसके बाद जो है वो आपने करनी है डेफिनेशन रैशनल एक्सप्रेशन की। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर के ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपने एक लाइन और लिखनी है, एंड पी ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल होगी वो आपने बता देनी है। कोई भी आप रैशनल एक्सप्रेशन बना लें, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 2, ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने डेफिनेशन है वो सर्ट की कर लेनी है। ठीक है, ये सर्ट की ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन जो कि रेडिकल साइन के अंदर हो, मिसाल के तौर पर जैसे ये है, इसको हम क्या कह देंगे, सर्ट कह देंगे। उसके बाद ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन पॉलिनोमियल। तो ये जो डेफिनेशन आपने ये वाली कर लेनी है और साथ इसकी आपने एग्जांपल भी साथ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 59 पे। इस पेज नंबर 59 के ऊपर आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगी, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और लास्ट पे आपने ये एक्सप्रेशन आपने ऐसे यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 34 पे। इस पेज नंबर 34 के ऊपर आपने जो डेफिनेशन करनी है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है रैशनल नंबर्स की। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल आप बता देंगे 2/3 या -1/2, ये एग्जांपल हो जाएगी रैशनल नंबर की। और उसके बाद जो है वो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की जो सबसे पहले आप डेफिनेशन के में आप एग्जांपल लिखेंगे वो है पाई। ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। ठीक है, ये पाई ये जो है ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो भी अंडर रूट के अंदर आप जो लिखेंगे √3, √2, तो ये आपके भी क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद आपने रियल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, रियल नंबर की, तो ये सारा आपने ये एक्सप्रेशन भी 43, इस पेज नंबर 43 में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, डिफाइन रेडिकल एंड रेडिकंड। तो जस्ट आपने यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है। यूनिट नंबर 1 आ जाएगा। इस यूनिट नंबर 1 में काफ़ी सारी जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है वो पेज नंबर 3 के ऊपर आपको मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पे एक्सरसाइज 1.1 है, इससे एक्सरसाइज 1.1 के नीचे आपको मिल जाएगी रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 5। इस पेज नंबर 5 के ऊपर 2 डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, एक है नल और जीरो मैट्रिक्स, एक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये डेफिनेशन आप याद करेंगे, साथ इसके आप एग्जांपल करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेफिनेशन है ये इस साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे ये 2 डेफिनेशंस आपके पास मिल जाएंगी, सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की।
तो ये आप डेफिनेशन याद कर लेंगे और साथ इनकी एग्जांपल कर लेंगे। इस तरीके से ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और थ्योरम्स हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को आपने ज़रूर दबा देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।